भी हाँ, जैसे श्रवण हुआ उसके बाद मनन हुआ और जो अवधारणा में जाकर के पुष्ट हुआ। निधिध्यासन अनुभव। हाँ, निधिध्यासन निधिध्यासन का मतलब है अवधारणा हो गए, अवधारणा हुआ और अनुभव हो गए तो प्रमाण हो गए। जी इतना ही बात। जी हाँ, बाबा। क्या उससे कहें? पहले जैसे कि मतलब श्रवण हुआ उससे जो अवधारणा तक पहुंचे उसके बाद जो दोबारा जो श्रवण होगा वो फास्ट होगा ना पहले से। क्या तुम्हारा हाँ, कहना? क्या कहना? नहीं, ये पूछ रहे हैं जैसे श्रवण करके शोध पूर्वक मनन किए हमने, तुरंत किया, प्राथमिकता बनी और क्रम से वास्तविकताएं साक्षात्कार होकर बोध में चले गए, है ना। तो ये क्रम से जो है अवधारणा पूरी होगी। तो इस क्रम में जब अवधारणा पूरा होने का जो वहाँ पर अवधारणा पूर्ण होने का मतलब है अनुभव होना। जी, तो अवधारणा पूरा होने के पहले जब क्रम से वास्तविकताएं साक्षात्कार होकर बोध होते हैं, उस समय जैसे एक बार साक्षात्कार हुआ, जैसे सहस्तित्व का साक्षात्कार हुआ, हाँ। तो उसके आगे जो श्रवण और मनन होगा वो ज्यादा फास्ट हो जाएगा ना। क्या किसके लिए श्रवण मनन? जो समझने वाला व्यक्ति वो है ठीक है, उसमें वो तो श्रवण और अच्छा होगा। हाँ, तो मनन में परिपक्वता बढ़ती जाएगी। ये पहले बार हम श्रवण मनन में निधिध्यासन अनुभव किया, प्रमाणित किया, जी वो प्रमाण जो है ना पहले से प्रखर होगा, यही लिखा है। जी। प्रमाण तक चले। नहीं, अनुभव के बाद की बात नहीं पूछ रहे बाबा, ये अनुभव से वो ये पहले। पूछ रहे हैं कि अनुभव से पहले। अनुभव के पहले कुछ नहीं है। ठीक है बाबा। अनुभव के पहले यही है अपराध अपराध करना, अपराध के पक्ष में रहना। नहीं बाबा, वो नहीं बाबा, वो नहीं पूछ रहा था बाबा। क्या कहना? बाबा मैं पूछ रहा था वो तो समझो जी। क्या कहा? बाबा मैंने कहा श्रवण से मनन हुआ, फिर अवधारणा हुई, फिर श्रवण हुआ, फिर मनन हुआ, अवधारणा, ये साइक्लिक चलता है या पहले श्रवण कंप्लीट होता है उसके बाद मनन होता है? किसके लिए? न्याय धर्म सत्य के लिए बाबा, समझने के लिए, सही वस्तु के लिए। अब अध्ययन नहीं हुआ ना भाई। सब नहीं चल, दोबारा भी चला तो अनुभव एक बार पूरा हुआ तो पूरा हो गया। नहीं नहीं प्रमाण। भैया, एक बाबा को बोल दीजिए। ठीक, शांति से। ठीक है, ठीक है। ये तो अनुभव हो गया, हाँ। उसका पुनः अध्ययन क्या है? अनुभव नहीं हुआ है बाबा, अनुभव से पहले का पूछ रहा है। अनुभव सहअस्तित्व पहले, हाँ बाबा। उसके पहले क्या होगा? नहीं, उसी के लिए तो पूछ रहा था बाबा। अध्ययन से सहअस्तित्व बोध होगा। जी इसके पहले क्या होगा? बाबा, इसके पहले अपराध करना होगा। ठीक है बाबा। अध्ययन से सहस्तित्व साक्षात्कार होकर बोध होना, उसके बाद अध्ययन में जो भी पूरा होना है, जो भी बाकी जो सहअस्तित्व में सब समाया है ना भाई। जी बाबा। वो तो अब छोड़ दिए। बाबा पूरे के पूरे सारस्वत सहअस्तित्व बोध होना की है। जी बाबा। सहअस्तित्व बिंदु रूप का तो बताया, जी ठीक है ना। उसका प्रमाणीकरण सागर है, जी आकाश। जी। हाँ। जो एक एक वस्तु का क्रम से साक्षात्कार होकर बोध होना है, बोध होना है, उस क्रम की बात कर रही है। उस क्रम में हमारी मनन करने की पहले की जो क्षमता थी वो बढ़ते जाती है। सहअस्तित्व के लिए सभी अध्ययन है। हाँ बाबा। 36 पेज। सहस्तित्व के लिए ही है बाबा। बाबा एक मिनट दूसरा कम्युनिकेट बाबा, ये जो कहा है ना, ये श्रवण मनन अवधारणा, ये साइक्लिक प्रोसेस है। ये श्रवण में सबसे ज्यादा, हाँ। मनन में उससे कम, हाँ। निधिध्यासन में उससे कम, हाँ। और अनुभव में उससे कम। ठीक है, तो ये इतना ही पूछ रहे हैं बाबा कि श्रवण मनन और जो अवधारणा बनता है ये एक चक्रीय क्रम है कि नहीं, अवधारणा पूरा होने तक? बताता तो है ना भाई, श्रवण जो है ना सब कुछ विस्तार रूप है। जी बाबा। उससे कम है मनन, जी उससे कम है निधिध्यासन, जी बाबा। उससे कम है अनुभव। जी अब प्रमाण जो है ना पुनः पर शुरू हो गया प्रमाण। बिंदु को जो है ना सिंधु रूप बनने में जी जी पुनः विस्तार होना शुरू किया। जी। विस्तार होकर के संसार तक जाता है यथार्थ। इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है बाबा इसमें। ये आपने जो कहा इसमें कोई शंका नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैसे कहें? स्पष्टीकरण चाह रहे हैं केवल इस जगह पर इनका कि जैसे मैंने मान लीजिए आज शुरू किया अध्ययन करना, अध्ययन शुरू किया तो सब कुछ के साथ है। सब कुछ के साथ है बाबा, पर जो अध्ययन होगा वो तो क्रमशः एक एक वस्तु का अध्ययन है ना, साक्षात्कार और बोध में। किताब में है वो।
किताब में सूचना के रूप में मनन रूप में इकट्ठा होता है। निधिध्यासन रूप में उसका सार आता है, उसका सार आता है। अनुभव में उसका सार उस अनुभव में होकर के प्रमाण होता है। निधिध्यासन में उसका सार होता है। जी जी। सार हो करके अनुभव में जो है ना जाकर प्रमाणित हो जाता है। ठीक, जैसे साक्षात्कार एक ही हो गया। हो गया। साक्षात्कार जो है ना बिंदु रूप है। जी बाबा, पर साक्षात्कार एक ही बार होगा कि क्रमिक रूप में वास्तविकताएं साक्षात्कार होती रहेंगी जब तक अवधारणा पूरा नहीं होगा। अध्ययन पूरा होने के बाद साक्षात्कार कर रहे हैं, आप सुनेंगे नहीं, वही स्लिप पॉइंट है। बाबा साक्षात्कार को ही अध्ययन कह रहे वो हैं ना। सब साक्षात्कार अध्ययन का सार है। जी, अध्ययन का सार साक्षात्कार है। सार का अनुभव है, सार का अनुभव है, अनुभव का प्रमाण है। जी। अभी आपका जो प्रश्न ही गलत है, आपका जिज्ञासा गलत हो गए। अध्ययन जो है ना विविध आयामों से होता है। जी। अध्ययन का सार जो है ना अवधारणा में आता है। जी। सार आने के बाद उस सार का अनुभव होता है। वही वो जो सार अवधारणा में आएगा वो क्रमशः वो एक ही क्रम से आता है, अध्ययन क्रम से। अध्ययन क्रम से वस्तु का भी क्रम से बाबा अध्ययन होगा ना। अध्ययन ही क्रम से होगा हर वस्तु का, हर वस्तु का अनुभव जो है ना बिंदु का होगा। जी जी, अनुभव में कोई शंका नहीं है कि बिंदु का होगा। ठीक है, नहीं, उसको फिर करना पड़ेगा वो। ठीक है बाबा, अभी हम लोग और सोच लेते हैं बाबा। अनुभव कलेक्ट होगा ऐसा आपका सोच, भाषा हो गई है। भाषा आपका मान क्या है नहीं जानते, और किंतु भाषा के अनुसार अनुभव भी बिंदु बिंदु में होगा। अनुभव नहीं, अवधारणा। अच्छा, अवधारणाएं बिंदु बिंदु में होगा ऐसा हो गया। तो वैसा नहीं है, अवधारणा एक इकट्ठा होकर के ही होता है। तो एक ही बार हो जाएगा कि एक ही बार होता है, वही एक ही मोमेंट में। और साक्षात्कार तब तक श्रवण मनन होता रहेगा, वह तब तक अध्ययन। तब तक श्रवण मनन। ठीक है। अध्ययन आप किसको कह रहे हैं अभी? तब तक अध्ययन का मतलब श्रवण मनन। वह जितने भी विविध रूप में होकर के प्रसारित रहता है जी। अनुभव, उसको एकत्रित करना है, सार है। और सार भाग जो है ना संपूर्ण है। जी। संपूर्ण ही सार है। जी। संपूर्ण क्या है? सहअस्तित्व। सहअस्तित्व के लिए मेटीरियल इकट्ठा होता है अध्ययन से। सहअस्तित्व स्वीकार होने के लिए, स्वीकार होने के बाद उसका अनुभव होता है, प्रमाण होता है। ठीक है, ये जो इकट्ठा होना है वो अध्ययन है, वही उसी को अवधारणा कह रहे हैं ना। इकट्ठा होने के बाद अध्ययन अवधारणा। अच्छा ठीक है, मतलब अवधारणा बनने के लिए तैयारी है ये सब, उसके बाद अवधारणा। ठीक है, वो अवधारणा उस पूरे होने की स्थिति को आप अवधारणा कह रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो उनका अच्छा ठीक है, अब अगर ऐसे उतरा गया तो ठीक नहीं, ठीक है बाबा, पुनः वही पूछा गया। नहीं ठीक है, जिस क्रिया के लिए आप उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ हमने दूसरे किसी स्थिति को बिठा लिया है, वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जा रहा है, वो हमारी गलती है ना, वो ठीक है। वही तो वो कम्युनिकेशन में यही है जी। तो कम्युनिकेशन सभी आयामों से हम कम्युनिकेट करते हैं, जी। एक एक आयामों से। जी। ठीक है ना, ये 275 आयाम है मान ले, तो सब इकट्ठा होकर के एक बिंदु बनता है। हाँ। सार बात, वो सार बात क्या है? सहअस्तित्व। हाँ। सहअस्तित्व क्या है? सत्ता में संपर्क पकड़ते जी। उसका जो उसको क्या कहते हैं हम, तो 4 आयामों से समझाया गया अंत में। क्या 4 आयाम? विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति के रूप में। जी। सहअस्तित्व अविभाज्य है, इतने को समझाया गया। समझने के बाद ये सार बात हो गए ना, नहीं हुआ, हो गया। इस सार बात को लेकर के स्वीकार होता है, ये हुआ मनन। मनन में निकल गए, अवधारणा में पहुंच गए। श्रवण से मनन तक की है सारा झंझट जग जागृत था। जी जी। अब ठीक है अब ये वाली बात इसीलिए ये हुआ। कष्ट हो गए ना। ठीक है, ठीक है।
स्पष्ट। क्योंकि आपसे ये भी सुना है कि क्रम से वास्तविकताएं साक्षात्कार होकर बोध होते हैं, ये वही सुना तो है क्रम आपसे। से क्रम है, अध्ययन है, क्रम है। वही अध्ययन ही क्रम है। तो इनका यही प्रश्न था कि इस क्रम में जो पहले मनन की जो क्षमता थी वो विकसित होती जाती है। हाँ, ये इतना ही था। ठीक ठीक है, वो ठीक। तो वस्तु ये का जब क्रम क्रम नहीं से उतना भाग तक हाँ, बस वो इतना ही पूछना था। वस्तु का क्रम नहीं है, वो हाँ, ठीक। हाँ? वो मन वस्तु का की क्रम नहीं है। मन की ताकत बढ़ जाता है, किस चीज का क्रम है वस्तु का? हमारा उम्मीद बढ़ता है। वो मन क्रिया का ताकत बढ़ने का मतलब विकसितता उम्मीद है। बढ़ता है। किस बात की है? क्रम समझ से सकते- वास्तविकताएं साक्षात्कार होती है ना। समझ सकते हैं कि हाँ, पर जगह में उसमें उम्मीद मनन बढ़ता है। करने की क्षमता समझने के विकसित बाद जो हो ना जाती है। समझना जो है ना अनुभव है, तो क्या बोले? उससे कम में समझ में आता ही नहीं। ठीक है, मतलब आप अवधारणा उस चीज को कह रहे हैं जिसमें पूरा हो। साक्षात्कार पूरा होके बुद्धि में सारा स्टोर हो गया, उस स्थिति को अवधारणा कह रहे उसको हैं। अवधारणा अच्छा, उसके पहले अवधारणा के लिए तैयारी है। तैयार। तैयारी, वो ठीक। तो अवधारणा होना मतलब पूरा ही होता है, इसके साथ प्रमाणित करने का अवधारणा संकल्प नहीं होता। हाँ ठीक है। अवधारणा थोड़ा तो एक एक बूंद नहीं होता है। हाँ, अवधारणा के कार्यक्रम के पहले अध्ययन बूंद बूंद होता है। वो बूंद बूंद इकट्ठा होकर के सार बात जो है ना अवधारणा में आता है, वो अनुभव होता है। तो बूंद बूंद में साक्षात्कार होकर सार बात अवधारणा में हाँ। बुद्धि में आता है। साक्षात्कार होकर के तद्रुप होने के लिए, हाँ, तदाकार होने के लिए बुद्धि में पहुंच। बुद्धि में पहुंचता है। ठीक, तो बूंद बूंद की जो बात है ये साक्षात्कार तक है। हाँ, हाँ, ठीक। साक्षात्कार तक की बूंद बूंद। बुद्धि में जो है पूरा ही आता है, हाँ, मतलब पूरा बूंद ही। बुद्धि में जाता तदाकर बुद्धि और ये जैसे ही पूरा होता है उसी को अवधारणा कह रहे हैं। वह उसके साथ प्रमाणित करने की वही। संकल्प, मध्यस्थ क्रिया का बोध और अनुभव। टुकड़ा टुकड़ा को अवधारणा हम मानते रहे, उसके जगह में संपूर्ण को अवधारणा संपूर्ण। मानते। इतने इतने ठीक, अब ठीक है, ठीक है ये? अब शुभ ठीक है। है, शुभ है, ठीक है बाबा, बढ़िया है, शुभ है। बहुत बढ़िया हो गया। सेवा शुश्रूषा।